नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ जी मंदिर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि केदारनाथ जी मंदिर जाने का क्या क्या साधन है, खाने पीने की क्या क्या सुविधाएँ हैं और क्या क्या खर्चा आएगा। और अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते तो उसके अलावा केदारनाथ जी मंदिर तक पहुंचने के लिए हेलीपैड और खच्चर के माध्यम से आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि हेलीपैड आपको कहां से मिलेगा और इसका क्या खर्चा आएगा, और दूसरा आपको खच्चर कहां से मिलेगा और इसका कितना खर्चा आएगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊँगा कि आपकी पैदल यात्रा कहाँ से शुरू होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको इस यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूँगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि केदारनाथ कैसे पहुँचें। केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हमको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून तक पहुँचना होगा। अगर आप इंडिया में किसी भी राज्य से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून तक आप पहुँच सकते हैं। आप ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से या फ़्लाइट के माध्यम से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप फ़्लाइट के माध्यम से आ रहे हैं तो देहरादून एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार तक पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम ट्रेन है, क्योंकि इसके बाद आपकी जर्नी बस से होने वाली है, या तो फिर आप खुद की गाड़ी बुक करके जा सकते हैं। वहां की किसी भी ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से आप बुक कराकर अपनी खुद की गाड़ी बुक करके जा सकते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून पहुंचने पर आपको सबसे पहले वहां से सोनप्रयाग पहुंचना होगा। तीनों रेलवे स्टेशनों हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से आपको आसानी से रेलवे स्टेशन के पास ही सोनप्रयाग जाने के लिए बस मिल जाएगी। अगर मैं हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से सोनप्रयाग के डिस्टेंस की बात करूं तो आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग 220 किलोमीटर पड़ेगा, और देहरादून से आपको सोनप्रयाग 250 किलोमीटर पड़ेगा, और ऋषिकेश से सोनप्रयाग आपको 210 किलोमीटर पड़ेगा। आपको सबसे कम डिस्टेंस ऋषिकेश से पड़ेगा, जो कि 210 किलोमीटर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सोनप्रयाग के लिए जो आपको बस मिलेगी उसकी टाइमिंग क्या होगी। हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग में बस मिलेगी, जो तकरीबन सुबह 4 बजे, 6:30 बजे तक सुबह के टाइम ही आपको मिलेगी। शाम के टाइम ये बस आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। दोस्तों, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से आपको सोनप्रयाग के लिए बस की टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मिल जाएगी। हरिद्वार के पास ही बस अड्डा है, वहाँ से आपको आसानी से सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी और टिकट भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से सोनप्रयाग जाने के लिए आपको बस का किराया कितना लगेगा। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो ये आपको 350 रुपये प्रति पर्सन पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो आपको 600 रुपये प्रति पर्सन पड़ेगा। दोस्तों, केदारनाथ जी का एक ट्रस्ट है, उसकी भी एक वेबसाइट है जिसका नाम गढ़वाल मंडल विकास निगम है, जिसको हम शॉर्ट में GMVN भी कहते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर हम बस की सीट की ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं, या तो फिर आप जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं उनके द्वारा भी ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। दोस्तों, अब हम सोनप्रयाग की तरफ बढ़ते हैं। हमें हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से सोनप्रयाग जाने में तकरीबन 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप अपनी पर्सनल कार से भी आ सकते हैं। कार से केवल आप सोनप्रयाग तक ही आ सकते हैं, उसके आगे जाना मना है। सोनप्रयाग में आपको पार्किंग की जगह मिल जाएगी। पार्किंग एरिया बहुत ही बड़ा है, उसका किराया लगभग आपको 50 रुपये पर डे का पड़ेगा। दोस्तों, सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते अगर आप देर शाम तक पहुंचते हैं या फिर आप बहुत थक जाते हैं तो आप सोनप्रयाग में रुकने के लिए होटल ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का दूरी 5 किलोमीटर है। सोनप्रयाग से आप खच्चर या जिप्सी के माध्यम से जा सकते हैं, पर आपको जिप्सी मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि पीक सीज़न में थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहती है। यहाँ लगभग आपको जिप्सी के लिए 2 से 3 घंटा लाइन में लगना पड़ सकता है। अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो करीब आपको 1 घंटा या आधे घंटे में आपको जिप्सी आराम से मिल सकती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जिप्सी का किराया मात्र 30 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। दोस्तों, आप चाहें तो सीधे सोनप्रयाग से केदारनाथ जी के मंदिर जाने के लिए खच्चर या घोड़े के माध्यम से भी जा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि गौरीकुंड से केदारनाथ जी मंदिर की दूरी 16 किलोमीटर है। अगर आप ये 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना चाहते हैं
तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 या 4 बजे आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड से केदारनाथ जी मंदिर की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि आप अगर पैदल यात्रा करते हैं तो इसमें आपको 8 से 10 घंटे का समय लग सकता है। गौरीकुंड में गौरी माई का मंदिर है, वहाँ पर आप गौरी माई के दर्शन कर सकते हैं। गौरीकुंड में एक ही कुंड है जहाँ से गर्म गर्म पानी निकलता है और बाजू में ही मंदाकिनी नदी है जिसमें बहुत ही ठंडा पानी है। और दूसरा यह है कि आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कितना स्टेमिना है और आप कितनी देर में आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। गौरीकुंड में ही आपको चाय, नाश्ता और लंच की व्यवस्था भी मिल जाती है। अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो आप गौरीकुंड से खच्चर या घोड़े के माध्यम से जा सकते हैं। खच्चर का किराया गौरीकुंड से 2300 रुपये प्रति और सोनप्रयाग से 2500 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है। दोस्तों, अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ जी मंदिर के लिए पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आनंदमय हो सकता है, क्योंकि पैदल यात्रा में आपको प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सुंदर है। दोस्तों, अगर आप पैदल यात्रा या खच्चर के माध्यम से यात्रा नहीं करना चाहते या आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उसके लिए आप हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले फाटा नाम की एक जगह है, फाटा में ही आप टिकट बुक करके आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ जी मंदिर जा सकते हैं। दोस्तों, हेलीकॉप्टर का किराया 6000 रुपये राउंड ट्रिप का होता है, जिसमें आप जाकर उसी दिन वापसी भी आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैदल यात्रा करते समय काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य दिखेगा और साथ ही साथ बर्फ़ के ग्लेशियर और पर्वतों पर बर्फ़ की चादर देखने को मिलेगी। मंदाकिनी नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, उस पर भी आप आनंद ले सकते हैं। पैदल यात्रा करते समय अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आप बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो शूट करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं तो 2013 की आपदा के बाद वहाँ पर नए मार्गों का निर्माण हो चुका है। कहीं ना कहीं आपको पुराने मार्गों का दृश्य भी दिख सकता है। दोस्तों, रास्तों में आपको जगह जगह तंबू दिखाई देंगे जिनमें आपको चाय नाश्ता भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जगह जगह पर टॉयलेट भी देखने को मिलेंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रास्ते में आपको फर्स्ट एड सेंटर, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो आप फर्स्ट एड सेंटर से भी मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ से ठीक 1 किलोमीटर पहले एक बेस कैंप पड़ेगा। उस बेस कैंप में आपको ठहरने और खाने पीने की सुविधा होती है। अगर आप देर शाम तक केदारनाथ पहुंचते हैं तो बेस कैंप में ठहरने की अच्छी सुविधा है। केदारनाथ में गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है, उसमें भी आप रूम बुक करके ठहर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि आपको गेस्ट हाउस का कितना किराया पड़ेगा। बेस कैंप में एक टेंट होता है जिसमें एक टेंट में 10 बिस्तर होते हैं, जिसका आपको लगभग 3000 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ेगा एक रात का किराया। दूसरा विकल्प आपको हट का मिलेगा जिसमें भी कंबाइंड बेड के होते हैं, उसको आपको किराया लगभग 750 रुपये प्रति व्यक्ति एक रात का लगेगा। तीसरा विकल्प आपके पास हट हाउस का होता है जिसमें करीब 6 बेड के आसपास रहता है, जो कि एक फैमिली के हिसाब से अच्छा होता है। उसका किराया लगभग आपको 1000 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ेगा। दोस्तों, बेस कैंप में आपको खाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। अगर आप वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको 100 रुपये का ब्रेकफास्ट और लंच की थाली 200 रुपये की पड़ेगी। वहाँ पर आपको गढ़वाल मंडल विकास नगर निगम का अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि आपके लिए कौन सा सीज़न घूमने के हिसाब से ठीक रहेगा। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि केदारनाथ जी के कपाट केवल 6 से 7 महीने के लिए ही खोले जाते हैं, जो कि अप्रैल या मई में अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपाट बंद हो जाते हैं। इन महीने में आपके लिए सबसे बेस्ट सितंबर से अक्टूबर आपके लिए घूमने के लिए सबसे अच्छा होगा। इस टाइम पर यहाँ पर थोड़ी ठंड रहती है पर पीक सीज़न नहीं होता। दोस्तों, मई और जून का महीना पीक सीज़न होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर रूम भी मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। और मई जून का महीना छुट्टी का सीज़न होता है, इस वजह से वहाँ पर भीड़ थोड़ी ज़्यादा बढ़। जुलाई और अगस्त का महीना बारिश का होता है, जिसकी वजह से शायद आपको ज़्यादा आनंद ना आ पाए। आपके घूमने के हिसाब से अक्टूबर और नवंबर का महीना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पीक सीज़न नहीं होता और आपके बजट के लिए भी अच्छा रहेगा और आपको रूम भी आसानी से मिल जाएगा।
दोस्तों, अगर आप सोनप्रयाग में रुकते हैं तो आपको 800 से 1000 के लगभग किराया पड़ेगा, जिसमें आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप पीक सीज़न में जा रहे हैं तो इसका किराया लगभग आपको 3000 से 4000 तक पड़ सकता है। दोस्तों, सोनप्रयाग में डोरमेट्री भी है, आप वहां पर भी रुक सकते हैं, जिसका किराया लगभग 350 रुपये प्रति व्यक्ति आएगा। दोस्तों, आपको सोनप्रयाग और गौरीकुंड में सामान रखने के लिए क्लॉक रूम की भी सुविधा होती है। दोस्तों, आप रूम की बुकिंग GMVN की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। आप लोग केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद प्रसाद भी ले सकते हैं। आपको प्रसाद का रेट 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये का मिलेगा। दोस्तों, मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी सील देखने को मिलेगी। 2013 में जो त्रासदी आई थी, उस समय पर्वत का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मंदिर के पीछे आकर रुक गया था, जिसकी वजह से पानी 2 भागों में बँट गया था। शायद भोले की यही कृपा रही होगी कि जिसकी वजह से पत्थर आकर रुक गया और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। ये तो बस हम भोले की कृपा ही बता सकते हैं। दोस्तों, अगर शाम 5 बजे के बाद आप केदारनाथ पहुंचते हैं या आपको पहुंचने में देर हो जाती है तो आपको दूर से ही दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद आपको दूर से ही दर्शन करने पड़ते हैं, क्योंकि 5 बजे से पहले ही आप पास में ही दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर में आरती सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यात्रा करने में कितने दिन लगेंगे। लगभग आप 4 दिन मानकर चलिए अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो। यदि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो यदि आप यात्रा खच्चर के माध्यम से कर रहे हैं तो इसमें भी लगभग आपको 3 दिन लगेंगे। अब आप जहाँ से भी आ रहे हैं हरिद्वार तक, उसका लगभग समय अलग मानकर चलिए। उस ड्यूरेशन को मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल हरिद्वार से केदारनाथ और केदारनाथ से हरिद्वार तक की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अब मैं कुल खर्चे की बात करता हूँ। अगर आप गौरीकुंड से पैदल यात्रा करते हैं और वापस भी आते हैं तो ये आपको 3000 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ेगा। ये खर्चा मैं केवल ऑफ सीज़न का बता रहा हूँ, पीक सीज़न में ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है। अगर आप घोड़ा खच्चर के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं तो आपको लगभग आपका खर्चा 7000 रुपये पड़ेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं तो आपको ये 10,000 रुपये पड़ेगा। ये मैं ऑफ सीज़न का बता रहा हूँ। दोस्तों, यात्रा करने से पहले आप अपने साथ कुछ गर्म कपड़े, टॉर्च और पावर बैंक रख लीजिए, जो आपके लिए आपकी जर्नी को बहुत ही आनंदमय बना सकते हैं।